नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपथ ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। क्या दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार गिरने वाली? क्या बहुत बड़ा अंदर अंदर जो गुब्बार है वो गुब्बारा फटने वाला है? क्या दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी के लोग, नेता और वरिष्ठ नेता सुनीता केजरीवाल के एक्ट से परेशान है? लग तो ऐसा ही रहा है। बहुत सारे स्तर पर बहुत सारी बातें चल रही हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आतिशी मार्लेनो को, अरविंद केजरीवाल ने आतिशी मार्लेनो को झंडा फहराने के आदेश दे दिए कि भैया आतिशी मार्लेनो फहराए। आखिर किस हैसियत से दिए गए थे? इस पर गोपाल राय ने, जो हमारे सूत्र बताते हैं, जो गोपाल राय ने, जो वरिष्ठ नेता है और कैबिनेट के वरिष्ठ मंत्री, गोपाल राय ने अपने ही मंत्रालय यानी कि सामान्य प्रशासन जीएडी से एक लेटर लिखवा लिया कि भैया वरिष्ठ नेता क्योंकि ये हैं तो आप झंडा फहराइए। इसी को निशाना बनाते हुए गोपाल राय तिहाड़ जेल तक चले गए कि अरविंद केजरीवाल अपना फैसला पलट दें और ये कह दें ठीक है गोपाल राय से झंडा फहरा लिया जाए 15 अगस्त। लेकिन यहां पर जो सबसे ज्यादा दिल लगी की वो दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने की। वीके सक्सेना ने एक ऐसे व्यक्ति को, उन्होंने पहले ही तीर चल दिया था, उन्हें पता था क्योंकि वो भी बड़े मजे हुए खिलाड़ी हैं, तो वीके सक्सेना ने पहले ही तीर चल दिया गृह मंत्रालय को और गृह मंत्रालय से आ गया कि भैया आप जो है आपको जो अच्छा लगे उससे करा लीजिए। तो उन्होंने चुना कैलाश गहलोत को। मतलब जो लोग वीके सक्सेना को गालियां देते थे उन सब पे क्रॉस मार के एक नया आदमी निकाला, कैलाश गहलोत। कैलाश गहलोत से झंडा फहरवा लिया। अब कैलाश गहलोत से झंडा फहराया तो ये एक नई लड़ाई शुरू हो गई। पार्टी के अंदर उथल पुथल मची हुई है और पार्टी अब बुरी तरीके से, जो गुब्बार है वो फटने वाला है। आपको याद है लखनऊ के एक जिला अध्यक्ष ने इस्तीफा दिया था, फरवरी में उसे दबाए बैठे थे, अचानक उन्होंने खुद ही सार्वजनिक कर दिया। तो ये जो सारा चल रहा है, अब एक नई बहस पार्टी के अंदर छिड़ गई है कि आम आदमी पार्टी, अगर अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देते हैं तो आम आदमी पार्टी किसी भी वक्त टूट के बिखर जाएगी और अरविंद केजरीवाल इसलिए इस्तीफा नहीं दे रहे। अब आप सुनिए कि अरविंद केजरीवाल, जब अगर मनीष सिसोदिया इतने वरिष्ठ सदस्य थे आम आदमी पार्टी के, तो अरविंद केजरीवाल उनको पहले ही बना देते या उनके बारे में कुछ बोलते, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने कुछ नहीं बोला। जबकि मनीष सिसोदिया अपने हर इंटरव्यू को, हालांकि बड़ा संभल कर इंटरव्यू दे रहे, लेकिन फिर भी जो कहते हैं ना दिल की बात जो वहां पर आई जाती है, तो मनीष सिसोदिया ने इशारों में उस इंटरव्यू के अंदर कह दिया कि पार्टी के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, लेकिन अगर केजरीवाल ने इस्तीफा दिया और कोई और मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा तो पार्टी टूट जाएगी। अब पार्टी टूट जाएगी, ऐसा कैसे टूट जाएगी भाई? सीएम अगर मान लीजिए बन गया तो क्या पूरी जिंदगी अरविंद केजरीवाल सीएम रहेंगे? ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। तो ये एक बड़ा निकल के आता है। और जो मनीष सिसोदिया है वो जिस तरीके से कह रहे हैं वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। जब उनसे उस इंटरव्यू के अंदर सवाल किया गया कि देखिए आपसे तो बड़ी जल्दी इस्तीफा ले लिया गया था, तो अरविंद केजरीवाल ने क्यों नहीं इस्तीफा दिया? इस पर मनीष सिसोदिया जो जवाब देते हैं वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, आप सुनिए। मेरे पास कई विभाग थे और सरकार का कामकाज प्रभावित ना हो इसलिए मैंने तुरंत इस्तीफा दे दिया था। एक मंत्री के जेल जाने से सरकार नहीं गिरती है। एक मंत्री को अंदर डालने पर मुख्यमंत्री दूसरा मंत्री बना सकते हैं, जबकि सीएम को जेल में डालने पर तो सरकार ही खत्म हो जाएगी। बीजेपी की साजिश को नाकाम करने के लिए केजरीवाल ने इस्तीफा नहीं दिया। अब इसमें भैया बीजेपी की साजिश कहां से आ गई? जब मैं अंदर गया तो उस वक्त की स्थिति थोड़ी अलग थी। सीएम का रोल
एक अलग तरीके का था। सुपरवाइजरी है, सीएम की गाइडेंस है, कैबिनेट चेयर करना होता है, लेकिन सरकार के दैनिक कामकाज के लिए मंत्री जिम्मेदार होता है। और मेरे पास इतने विभाग थे, उनके काम प्रभावित ना हो इसलिए मैंने तुरंत इस्तीफा दिया। जब जेल में था तब टीवी देखकर ऐसा लगता था, जब उनसे पूछा गया कि भैया ये तो बहुत चल रहा था, तो उसने कहा कि जब मैं जेल में था तब टीवी देखकर ऐसा लगता था कि सुनीता केजरीवाल मुख्यमंत्री बन जाएंगी। सभी नेता हाशिए पर हैं और बस यही लगा कि सुनीता केजरीवाल मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं और सिर्फ उनकी शपथ बाकी है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि क्योंकि भविष्यवाणियां इसी तरह की जाती हैं। पार्टी में ऐसा नहीं होगा, इसका एक पूरा प्रोसेस होता है, यह मैं जानता था, लेकिन टीवी कुछ और ही दिखाता था। पार्टी में ऐसा नहीं होगा तो पार्टी में ऐसा भी नहीं होगा कि मनीष सिसोदिया साहब कि आपको दरकिनार करके आज सुनीता केजरीवाल हरियाणा के अंदर दूसरे नेताओं को लेकर बैठकें कर रही हैं, चुनाव प्रचार कर रही हैं। आज सुनीता केजरीवाल संजय सिंह को लेकर महाराष्ट्र पहुंच गई, वहां जाकर उन्होंने शरद पवार से मीटिंग कर ली। आखिर ऐसा आपसे कौन सा डर था कि आपको भनक तक नहीं लगने दी? आप तो वरिष्ठ नेता हैं, पार्टी को तो आपने बनाया है। और सबसे बड़ी बात यह कि आखिर सुनीता केजरीवाल को यह किसने कहा कि शरद पवार की साथ जो बैठक आप करने जा रही हैं उसको गुप्त रखा जाए? देखिए, मनीष सिसोदिया जिस तरीके की बातें कर रहे हैं वो बातें हैं बहुत पुरानी, 17 महीने पहले की बातें हैं। मनीष सिसोदिया अभी तक उनका ब्रेन 17 महीने पहले वाली जो आम आदमी पार्टी थी, जिस पर कभी मनीष सिसोदिया का दूसरा वर्चस्व था, यानी कि अरविंद केजरीवाल के बाद मनीष सिसोदिया थे, वो अभी तक उसी आम आदमी पार्टी को सपने में देख रहे हैं। लेकिन अब 17 महीने आगे आ चुकी है, आप 17 महीने जेल में रहे हैं और अरविंद केजरीवाल ने आपका सारा जो लेखा जोखा था उसको मिटा दिया है, यानी कि आपके सारे निशान मिटा दिए गए हैं और अब आपका नामो निशान मिटाए जाने की तैयारी चल रही है। तो आखिर ये तैयारी में साजिश कौन कर रहा है? देखिए, सुपर लीडर तो इस साजिश का अरविंद केजरीवाल ही है, लेकिन इस टाइम पर जिस तरीके से संजय सिंह को लेकर सारी चाल चली जा रही है, ये अपने आप में दर्शाता है जिस संजय सिंह ने ये नाम दिया था मैडम सीएम, तो वही संजय सिंह आज सबसे बड़ा साथी बनके सुनीता केजरीवाल को जिस तरीके से प्रोटेक्ट कर रहा है, ये अपने आप में बड़ी बात है। लेकिन बाद में हलाल तो संजय सिंह को भी किया जाएगा, क्योंकि ये राजनीति चीज ही ऐसी है, जो सबसे करीब होता है उसको सबसे पहले हलाल किया जाता है। आपको झारखंड के चंपई सोरेन का नाम तो याद होगा, यानी कि पार्टी के अंदर दूसरे कद का, यानी कि दूसरे नंबर का नेता। हेमंत सोरेन के बाद चंपई सोरेन को जब बना दिया गया मुख्यमंत्री, हेमंत सोरेन के छूटते ही सबसे पहले चंपई सोरेन को जीरो किया गया, हलाल कर दिया गया। आज वो चंपई सोरेन, कल ही उन्होंने अपना ट्विटर हैंडल पर एक्स पोस्ट पर जो पोस्ट किया है वो रुला देने वाला है, दिल दहला देने वाला है। तो अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी, यानी कि दिल्ली के अंदर जो आम आदमी पार्टी है, उसमें मनीष सिसोदिया के साथ भी कुछ ऐसा ही होने जा रहा है और हो चुका है। ये अलग बात है कि मनीष सिसोदिया अभी इस सच को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। बड़ी बात है, बहुत जल्दी मनीष सिसोदिया राजनीति से उसी तरीके से निकाल कर बाहर फेंके जाएंगे जैसे कभी कुमार विश्वास, योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण, शांति भूषण जैसे नेताओं को बाहर फेंका गया। बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।